पाँव किसी चीज से टकराता है और वह मुंह के बल रेत में गिर जाती है। वह चीज थी एक पुरानी सी लैंप। वह उसे उठाकर ऐसे पीटना शुरू कर देती है जैसे उसके सारे दर्द उसी में छिपे हों, माँ पर, दुनिया पर, खुद पर। सारा गुस्सा उस लैंप पर निकाल देती है, लेकिन जैसे ही वह शांत होती है लैंप को उलट पलट कर देखती है और उसी क्षण जिन्न प्रकट हो जाता है। लेकिन याद रहे, यंग रिएक्शन वाली लड़की नहीं है, एक्शन वाली है। वह उसे सीधी आंखों में देखकर बोलती है, तुम कौन हो, जल्दी बोलो वरना मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। जिन्न छाती तानकर कहता है, मैं शैतान हूँ, लेकिन लोग मुझे जिन्न भी कहते हैं। यंग मुड़कर चल देती है, बिना प्रभावित हुए, बिना रुके। जिन्न पीछे पीछे भागता है, रुको, तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं सदियों से ढूंढ रहा हूँ। और वह ऐसे ठोकरें खाता भाग रहा है जैसे लंबे बालों की वजह से खुद अपने पैरों में उलझ गया हो। यंग जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है, देखती है वह पूरा कमरा उसके लंबे बालों से पटा हुआ है। जिन्न ड्रामाई अंदाज में कहता है, 1000 साल हो गए? हाँ। यंग बेपरवाह आवाज में जवाब देती है, 1000 साल में बाल तो बढ़ गए पर दाढ़ी को पता ही नहीं चला। वह बड़बड़ाता है, कितनी बेइज्जती, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। फिर वह अपनी कहानी सुनाता है, कैसे यंग की वजह से 1000 साल पहले उस पर श्राप लगा, कैसे लोग लैंप पाने पर उससे 3 विश लेते थे, कैसे उसका असिस्टेंट सैयद उसे दुनिया की खबरें देता था, और कैसे उसने कसम खाई थी जब वह लड़की दोबारा जन्म लेगी वह उसे ढूंढकर खत्म कर देगा, क्योंकि उसकी आखिरी विश ने ही उसे लैंप में कैद कर दिया था। अंत में वह गुस्से से कहता है, और फिर तुम आई, लैंप को ऐसे हिलाया जैसे मेरा पेट ही उलट दोगी। मैंने अभी अभी खाना खाया था औरत। यंग का जवाब, तुम डराते नहीं हो और मैं तुम्हें सीरियसली भी नहीं ले रही। तुम हो क्या? वह मुस्कुराकर कहता है, फर्क नहीं पड़ता, इंसानों को बिगाड़ना मेरा पसंदीदा काम है। यंग, तो मुझसे क्या चाहिए? 3 विश बोलो बस। मरे हुए को जिंदा करना, भविष्य में जाना, मत मांगना। यंग उसे नजरअंदाज करती रहती है, लेकिन वह हर जगह पीछे पीछे फिरता है, शॉप, कैफे, ज्वेलरी स्टोर। लोगों को लगता है यंग पागल होकर हवा से बातें कर रही है। वह चिढ़ाकर कहता है, अरे हाँ, बताना भूल गया, दुनिया में सिर्फ तुम मुझे देख सकती हो। यंग चिल्लाती है, वाह, अब सबको लगेगा कि मैं इंसेन हूँ तुम्हारी वजह से। वह हंसकर कहता है, अरे स्वीट हार्ट, तुम वैसे भी थोड़ी साइको हो। यंग गुस्से में लैंप उठाकर समुद्र में फेंक देती है, लेकिन जैसे ही कमरे में लौटती है वह आराम से बैठा बाल सुखा रहा होता है। यंग और भड़क जाती है और वहां से चली जाती है। यंग के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर इसकी कोई कमजोर कड़ी मिल जाए तो शायद इससे पीछा छुड़ाया जा सके। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तो तुम उड़ भी सकते हो? जिन्न ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो दिखाता हूँ। और अगले ही पल, कुछ सेकंड में वो दोनों दुबई की ऊंचाइयों में थे। जिन्न उसे अपनी बाहों में लिए ऐसे उड़ रहा था जैसे बैटमैन का भी